हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। आज की क्लास में हम प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हमने जो प्रोनाउन का टॉपिक था ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम इसको। ओके, ये क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ओके, इसमें हमें सही प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। सबसे पहले हमें यह देखना होगा इसमें इसमें दो सेंटेंसों का या दो क्लास का यूज किया गया है। पहला जो सेंटेंस है, पहला क्लास क्या है इसमें, दिस इज द बॉय, और दूसरा है हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी। ठीक है, अब इसमें दो क्लाउस को जोड़ा गया है। अब किससे जोड़ा गया है? हु से जोड़ा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कनेक्टिव, जिसमें दो सेंटेंस या दो क्लाउस को जिन वर्डों से जोड़ा जाता है वो किस तरह के प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। बी भी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को देखना है कौन सा है। सी ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक। ठीक है, अब ये ब्लेम किस तरह की प्रोनाउन है? ब्लेम वर्ब है, सॉरी प्रोनाउन है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अब ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं? हमेशा एक ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है सेंटेंस में, तो हमें इसके लिए एक ऑब्जेक्ट रखना होगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसको यूज करेंगे? सी की पजेसिव रिफ्लेक्सिव केस को हम यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में सी के रिफ्लेक्सिव केस को यूज करेंगे। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हर सेल्फ। बी ऑप्शन हर सेल्फ। हर गलत और सी भी गलत और हर भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हर सेल्फ। सेंटेंस बनेगा सी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक, क्योंकि जो ब्लेम्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप। इसमें भी प्रोनाउन टाइप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दिस बुक इज माइन। इसमें किस तरह की प्रोनाउन दी गई है? पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी नहीं है। यहाँ पर हम जो माइन वर्ड दिया गया है ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, ये आई का क्या है? पजेसिव केस है। ठीक है, और ये अपने साथ कभी भी नाउन नहीं लेते हैं, नाउन नहीं लेते हैं। ठीक है, इनके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं करते क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा रहता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंटेंस यूजेस द प्रोनाउन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है जिसमें प्रोनाउन को सही से यूज किया गया है? ठीक है, माई सेल्फ रवि, या फिर आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, या फिर मी कंप्लीटेड द वर्क, या फिर माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। इसमें माई सेल्फ रवि ये भी गलत सेंटेंस है। बोलने में बोल देते हैं कि माई सेल्फ रवि, लेकिन ये गलत हो जाता है सेंटेंस। कभी भी ऐसा ग्रामेटिकली, जो मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमेशा गलत होता है। ठीक है, मी कंप्लीटेड द वर्क ये भी गलत है क्योंकि हम भी जो है ऑब्जेक्टिव केस होती है आई की, यहाँ सब्जेक्ट में यूज कर दिया इसलिए गलत है। माई सेल्फ ये भी गलत है, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस होती है और यहाँ सब्जेक्टिव केस में इसको यूज कर दिया है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि आई के साथ आई जो है सब्जेक्ट, इसको इस पे जोर दिया गया है और लिखा है आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अपना कार्य स्वयं किया। ये एक एम्फेसिस प्रोनाउन की तरह यहाँ यूज किया गया है। ओके, एम्फेसिस प्रोनाउन की तरह यहाँ यूज किया गया है।
सब्जेक्ट आई पर जोड़ दिया गया है, ठीक है, माई सेल्फ के द्वारा। इसलिए इसका जो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन दिया गया है। अजर्सन रीजनिंग, इसमें अजर्सन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन शो म्यूचुअल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन शो म्यूचुअल रिलेशनशिप। रीजन क्या है, ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो दो व्यक्तियों दो से अधिक व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल अदर्सन सही है, और ईच अदर एंड वन अनदर इसके अंदर आने वाली प्रोनाउन होती है। इसके लिए जो यूज प्रोनाउन होती हैं वो ईच अदर और वन अनदर होती हैं, ठीक है। इसलिए दोनों ही बातें सही कही गई हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेशन ए, एक्सप्लेन्स ए। दोनों ही सही का सही सेंटेंस हैं, सही हैं दोनों ही कारण। और पहला वाला जो है ऑप्शन, ये बी नंबर रीजन की इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा जो सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। नाइदर राम नॉर श्याम ब्राउट बुक्स, नाइदर राम नॉर श्याम ब्राउट बुक्स। इसमें नाइदर, ना ही राम और ना ही श्याम अपनी किताब बुक्स लाए, दोनों में से कोई नहीं लाया, ठीक है। इसमें दो प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो इसलिए हम इसके साथ हिज का नहीं करेंगे, सिंगुलर का, हर का भी नहीं करेंगे और इट्स का भी नहीं करेंगे। इसके साथ हम देर का यूज करेंगे, ठीक है। नाइदर राम और नॉर श्याम ब्राउट देयर बुक्स, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। इसमें भी हमें प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। ईच ऑफ द बॉयज डिड हिज वर्क, ईच ऑफ द बॉयज डिड हिज वर्क। प्रत्येक लड़के ने अपना कार्य किया, ठीक है। प्रत्येक जो बॉयज थे उन्होंने अपना कार्य किया था। अब ईच का यूज हम किस तरह करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह नहीं, ना ही रिलेटिव प्रोनाउन, ना ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका यूज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का मतलब यूज किया जाता है, उसमें प्रत्येक की विशेषता के बारे में बताया, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है ईच का प्रयोग करके, ओके। मतलब ईच का मतलब प्रत्येक। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखना है कौन सा है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो इसमें किसी पर्सन थिंग्स या प्लेस के बारे में डेफिनेट जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है। इनडेफिनेट तरह से इसके मतलब इसकी तरफ एक संकेत किया जाता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, एवरीवन, इस तरह से ये सारे ही इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हु तो ये नहीं होगा, विच भी नहीं होगा, दिस भी नहीं होगा। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, समवन, बी ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ओके। यही इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है। जैसे बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई, या बिटवीन यू एंड मी, या फिर बिटवीन आई एंड यू, या फिर बिटवीन मी एंड आई। इन चारों में एक करेक्ट सेंटेंस है, तीन गलत है, ठीक है। अब हमें ये देखना है बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ बिटवीन जो है एक प्रपोजिशन की तरह यूज किया गया है, तो इसके साथ हम यू लगा दिया,
यू तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में एक ही जैसा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आई जो है जो सब्जेक्टिव केस में यूज कर दिया गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन की या नाउन की ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्टिव आई जो है सब्जेक्टिव केस में यूज कर दिया तो ये गलत है। बिटवीन आई एंड यू ये भी गलत हो जाएगा, और डी नंबर भी गलत हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर ही सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बिटवीन के बाद यू ऑब्जेक्टिव केस में यू यूज किया गया है और आई की ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप। इसमें भी हमें प्रोनाउन का टाइप आइडेंटिफाई करना है। हु ब्रोक द विंडो, विंडो किसने तोड़ा। ठीक है, अब इसमें हम सबसे सिंपल तरीके से इसको पहचान लेंगे। इसमें पहली बात तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको पहचान लेंगे, और शुरू में WH वर्ड का यूज किया गया है और बाद में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ये सिंपल सी बात है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, रिलेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम अगर हु का यूज करते, दो क्लास को जोड़ने के लिए हम हु का यूज करते, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ WH वर्ड शुरू में यूज किया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये भी गलत और ये भी गलत। सही ऑप्शन हमारा रहेगा ए नंबर, ये ही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अजर्सन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन एक और आया हमारा। इसमें लिखा है अजर्सन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू अनस्पेसिफाइड प्रोनाउंस और थिंग्स। ठीक है, इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं वो अनस्पेसिफाइड प्रोनाउन और थिंग्स को रेफर करते हैं। ठीक है, वर्ड, अब रीजन क्या है, वर्ड्स लाइक समवन, एनीवन, समवन, एनीबॉडी, नन बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ये वर्ड्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनस्पेसिफाइड पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं, बिल्कुल सही है ये बात, और इसका जो रीज़न है ये भी ठीक है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों बातें ठीक है, और हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ही इज टालर देन, अब इसमें हमें सही प्रोनाउन का यूज करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था ही सब्जेक्ट की कंपेयर हम सब्जेक्ट से करेंगे और ऑब्जेक्ट की कंपेयर हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। अब यहाँ पर ठीक है, ऑब्जेक्ट की कंपेयर हम ऑब्जेक्ट से करेंगे, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ही सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, इसलिए हम इसके साथ सब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। तो यहाँ मी तो नहीं आएगा, ना ही माई सेल्फ, ना ही माइन, इन तीनों में से कोई सा नहीं आएगा। यहाँ आई का हम यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज टालर देन आई। ठीक है, टालर देन आई। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द प्रोनाउन दे हेल्प्ड ईच अदर। इसमें हमें सही प्रोनाउन का आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सही प्रोनाउन है इसमें, कौन सा ईच अदर, ये क्या है, ईच अदर एक प्रोनाउन है। ठीक है, अब किस तरह का प्रोनाउन है ये हमें देखना है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ना ही रिलेटिव है, और ना ही पजेसिव प्रोनाउन है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो व्यक्तियों के संबंध को बता रहा है। ठीक है, ईच अदर। ओके, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें हमें करेक्ट प्रोनाउन देखना है, कौन सी है। दिस पेन इज माई, नहीं, माई का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम माई तो सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, और मी ये भी गलत हो जाएगा, और आई ये भी गलत हो जाएगा।
यहाँ हम माइन का यूज करेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा दिस पेन इज माइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप। इसमें भी हमें प्रोनाउन का टाइप देखना है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, इसमें किस तरह का प्रोनाउन यूज किया गया है, यह मेरा घर है। अब यहाँ यह मेरा घर है, यहाँ घर की तरफ एक इशारा किया गया है या संकेत किया गया है, और हम इन मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, संकेत करें, तो उसके लिए कौन सी प्रोनाउन का यूज करते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। और दिस किस तरह का प्रोनाउन हुआ इसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर एक अजर्सन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आया। अजर्सन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स। ओके, रीजन क्या है, एग्जाम्पल्स आर दिस दैट दिस दोस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक थिंग की ओर पॉइंट आउट मतलब इशारा करते हैं। ठीक है, बताते हैं किसी स्पेसिफिक थिंग को। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाता है, दिस दैट दिस दोस, मतलब दोनों ही बातें ठीक है। और ये जो पहली बात जो की गई है ये इसका सही, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन को देखना है कौन सा है। सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु इंटेलिजेंट। अब इसके साथ कौन सी प्रोनाउन का यूज करेंगे हम, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, वह उन लड़कियों में से एक है जो इंटेलिजेंट है। मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, उनकी बात की गई है कि बहुत मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां हैं जो इंटेलिजेंट हैं, उनमें से एक वह है। ठीक, तो यहाँ पर हम वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हाँ, इज का यूज नहीं होगा, इज का यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे, वास का भी नहीं, बी का भी, यहाँ आर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रोनाउन दिया गया है द गर्ल्स, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु आर इंटेलिजेंट, वह उन लड़कियों में से एक है जो इंटेलिजेंट हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देखना है कौन सा होता है, हु नहीं, हु एक इंटेरोगेटिव होता है, प्रोनाउन होता है अगर शुरू में यूज किया जाए, और यदि दो क्लास को जोड़ने के लिए यूज किया जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, संबंध भी नहीं है, ईच भी नहीं है। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी हमें पढ़ा, अभी पीछे पढ़ा था, कौन सा होता है, दिस दैट दिस दो, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो इसका आंसर हुआ वो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस के बारे में हमें देखना है कौन सा है। ठीक है, ही इंजॉयड इन द पार्टी, ही इंजॉयड इन द पार्टी, he enjoyed himself in the party, he enjoyed him in the party, he enjoyed his in the party, he enjoyed in the party, नहीं ये गलत है, क्योंकि enjoyed एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी गलत है, हिम तो नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ही इंजॉयड हिज, ये भी गलत हो गया। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बचा वो हमारा बी नंबर ही सही है, ऑप्शन है ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, यह सही सेंटेंस हुआ, क्योंकि इंजॉयड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ हम एक ऑब्जेक्ट का रूप यूज करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, ही की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का। ओके, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है, हु कैन बी यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अजर्सन है
हु कैन बी यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। इट इंक्लूड्स ए क्लाउज रिफरिंग टू ए नाउन। ठीक है, इसमें बिल्कुल सही दोनों बातें बताई गई हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया जाता है, ये क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस ए क्लाउज रेफर ए नाउन। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं बोथ ट्रू एंड आर जो एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैसी लगी हमें हमें आपको हमारी क्लास और ये क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।